दोस्तों, एक बार मैं एक पास्टर के साथ प्रीमैरिटल काउंसलिंग के लिए एक जगह में गया था, जहां हमें लड़का और लड़की दोनों को समझाना था, उनके लिए प्रार्थना करना था और उन लोगों का जो विवाहित जीवन मसीहत में कैसे रहना है, कैसे अगुवाई होना है, उसके बारे में हम समझाने गए थे। तो हम पहले लड़की से बातें किए और वचन से समझाने लगे, उनके लिए प्रार्थना करने लगे। साथ ही साथ उस लड़की को पास्टर जी ने पूछा कि आपको परमेश्वर ने आपके विवाह के बारे में कैसे अगुवाई किया, आपने कैसे ये डिसीजन लिया, परमेश्वर का वचन से परमेश्वर ने आपको आपके विवाह के बारे में कैसे अगुवाई किया। तो वो जो लड़की रेस्पॉन्स किया वो सुनकर बहुत ही मैं चौकित हो गया, क्योंकि पास्टर जी ने जब पूछा कि परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने आपको आपके विवाह के बारे में कैसे अगुवाई किया, तो वो लड़की बोलने लगी कि मैं बाइबल अभी बहुत दिन हो गया पढ़ा नहीं हूँ, फिर भी मैं प्रार्थना करती थी। तो पास्टर जी ने पूछा, पिछले बार आप कब बाइबल पढ़े थे? तो लड़की ने बोली, मुझे शायद से याद नहीं, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने पहले मैंने बाइबल पढ़ी थी। ये सुनकर मेरा होश उड़ गया। कैसे एक मसीही परिवार में एक मसीही व्यक्ति 6 महीने पहले बाइबल पढ़ा था और 6 महीने के बाद में अपने विवाह के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है, एक सत्य है कि आज जितने ही लोग मसीही कहलाते हैं अपने आप को, रेयरली बहुत ही कम बाइबल पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च जो किया हुआ है, इसके मुताबिक अगर हम अमेरिकी लोगों की बात करें जो अमेरिका में रहते हैं मसीही लोग, आज 1980s के बाद में ये बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम परसेंटेज लोग बाइबल को पढ़ते हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग फ्लुएंटली मतलब डे टू डे में डेली में बाइबल पढ़ते हैं वो सिर्फ 16% लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं सप्ताह में एक बार ही पढ़ते हैं, वो 21%, और 12% लोग महीने में एक बार, 10% लोग वे लोग महीने में शायद से कभी कभी पढ़ लेते हैं, और 41% लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं हैं। चर्च में गए, किसी से सुन लिया और आ गए। दोस्तों, ये आज सिर्फ अमेरिकी मसीहत का हालत नहीं है कि वह लोग आज 41% लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं हैं। आज इंडिया का भी वही हाल है। 100 में से सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 50% लोग ही डेली बाइबल को पढ़ते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी बाइबल को हाथ ही नहीं लगाते हैं। आज ऐसे भी लोग हैं बहुत ही कीमती बाइबल अपने साथ में रखते हैं और बहुत ही साफ सुथरा और बड़ा बाइबल अपने पॉकेट में रखते हैं, अपने जेब में, अपने बैग्स में रखते हैं, परंतु कभी खोल के देखते ही नहीं। आज मसीहत का हालत ये हो गया है कि वे लोग महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार और शायद से साल में एक बार बाइबल खोल के देखते हैं, वो भी जब वे लोग चर्च में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं, शायद से वे लोग चर्च में बाइबल भी नहीं लेके जाते हैं। तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं एज ए क्रिश्चियन, ये बहुत ही चौंकाने वाला एक प्रश्न है हमारे लिए। बाइबल नहीं पढ़ने के वजह से अगर हम कहीं भी किसी भी कॉन्ग्रीगेशन में जाए और रैंडमली किसी लोगों को पूछे, क्या आपको 10 आज्ञा के बारे में पता है, बहुत सारे लोगों को 10 आज्ञा के बारे में पता है ही नहीं। यीशु मसीह के चेलों का नाम क्या क्या था वो भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एक बार जब मैं यूथ मीटिंग में गया था, सडन स्पीच के समय में जब लड़की को पात्रस के बारे में बताने के लिए दिया गया, वह लड़की एक सेंटेंस भी पात्रस के बारे में बता नहीं पाई। क्योंकि आज हम इस स्तर पर है, इस पोजीशन पर है कि हमें बाइबल के बारे में, बाइबल कैरेक्टर्स के बारे में, 10 आज्ञा के बारे में, यीशु मसीह के चेलों के बारे में और जो गॉस्पेल है, सुसमाचार है, इनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। आज हम बाइबल लिटरेसी
इलिटरेसी में बढ़ रहे हैं। जहां हमें लिटरेसी में बढ़ना था, वहां हम आज बाइबल इलिटरेसी में बढ़ रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि बाइबल की जो ज्ञान है उसके कमी के कारण आज लोग विनाश हो रहे हैं। होशेया 4 का 1 और 6। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन के कमी होने का कारण हमारे जीवन में आज लोग मुरझा जा रहे हैं। आमोस 8 का 11 से 13 तक। आज बाइबल की वचन की कमी होने के कारण आज हम रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग चॉइसेस हमारे जीवन में लेते हैं और बाइबल के वचन की कमी के कारण हम गिरते हैं, परीक्षा में फिर उठ नहीं पाते हैं। बाइबल के वचन के कमी के कारण आज हमारे जीवन में हमें अच्छा एक रास्ता नहीं मिल रहा है, अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है। बाइबल का वचन हमें सिखाती है साम्स नंबर 119 वर्स 1 नॉट 5, साम्स नंबर 119 111 और 156। ये सारे वचनों में बताते कि वचन की कमी के कारण हमारे जीवन में पाप उत्पन्न होती है और ये वचन के कमी के कारण हमें अच्छा राह नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में अज्ञानता बढ़ रहा है। आज ये सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में सिर्फ नहीं, परंतु हमारे चर्चेस में, हमारे कांग्रेगेशन में वचन की कमी के कारण आज बहुत लोग बाइबल टीचर्स, प्रचारक और परमेश्वर का काम करने के लिए जो सेवक होना था वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वचन इब्रानी के पुस्तक 5 का 12 हमें बताती है कि वचन की कमी के कारण आज बहुत सारे लोग टीचर्स नहीं बन पा रहे, बाइबल का प्रचारक, शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। आज वचन के कमी का कारण हमारे जीवन में जो फॉल्स टीचर्स है, जो झूठा भविष्यवक्ता है, जो झूठा शिक्षक है, वो लोग हमारे चर्चेस में, हमारे कांग्रेगेशन में, हमारे जो पर्सनल लाइफ है उन सभी में वे लोग काम कर रहे हैं और हम जो वचन के कमी के कारण हम जो सत्य का मार्ग है वहाँ से भटक जा रहे हैं। आज कितने ही चर्च वचन के कमी के कारण पूरी रीति से डेड हो जा रहा है, मर जा रहे हैं, जैसे हमें रेवलेशन में बताती है। आज परमेश्वर के वचन के कमी के कारण हमारे समाज में लोग अच्छाई को बुरा और बुराई को अच्छा बोलने के लिए तत्पर है और भी वे लोग बोल रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं इसके विषय में आइजाया 5:20 में। आज वचन के कमी के कारण हमारे समाज में हम लोग देख रहे हैं कैसे जो लेस्बियन, गे और जो बाइसेक्सुअल, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लोग हैं, इस बुराई की ओर आगे बढ़ रहा है और लोगों का जीवन में इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे समाज में डिवोर्स रेट कैसे आगे बढ़ रहा है, हमारे समाज में कैसे पति पत्नी सेपरेट हो रहा है, लोग अबॉर्शन को अपना रहे हैं हमारे समाज में और लड़की को आज भी हम देखते हैं नेगलेक्ट किया जाता है। किसी परिवार में अगर लड़की को जन्म दिया गया, एक बहुत ही सही बात है। ये सब जो इविल प्रैक्टिसेस आज भी हमारे समाज में हैं और ये सब इसीलिए हो रहा है कि आज मसीही लोग वचन को अपने जीवन में नहीं रख पा। आज वचन नहीं पढ़ने के वजह से मसीही लोग भी इसी पाप के दलदल में घुसे चले जा रहे हैं, क्योंकि हम रेयरली, बहुत ही रेयरली वचन को पढ़ते हैं। अगर इसी दौर में हम आगे बढ़ते रहे तो हमारे जो आने वाला पीढ़ी है बाइबल को पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज 50-60% मसीहत हमारे इंडिया में बाइबल को पढ़ते ही नहीं हैं। तो हमारे आने वाला पीढ़ी क्या सीखेगा इससे? ये सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम मसीहों को डिसीजन लेना है बाइबल पढ़ने के लिए। ये बाइबल इलिटरेसी को हमारे जीवन से, हमारे मसीहत से हटाना है। हमें कितना ही हम बिजी क्यों ना हो, कितना भी हमारे वर्कलोड क्यों ना हो, हमें कहीं ना कहीं समय निकाल कर डेली बाइबल रीडिंग का, बाइबल पढ़ने का समय हमें निकालना ही है और हमारा एक
हैबिट बनाना है। बाइबल हमें बार बार यही सिखाती है कि परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय में रखना है और परमेश्वर का वचन को हमें याद रखना है, परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को हमें अध्ययन करना है। ऐसा बहुत सारे वचन हमें बाइबल में मिलता है और यही सारा चीज़ हमारा जो बिब्लिकल इलिटरेसी है इसको दूर करेगा। आज ये बाइबल नहीं पढ़ने के वजह से हम देखते हैं जो क्रिश्चियन हिस्ट्री है, आप अगर जाएंगे 14th सेंचुरी से पहले कितना सारा संघर्ष, कितना सारा लोग अंधकार में डूबे हुए थे। ऐसे भी चर्च थे जो बाइबल को पढ़ने मना करते थे और बाइबल को पढ़ने के लिए दिया नहीं जाता था और इसी वजह से चर्चेस में बहुत सारा जो इविल प्रैक्टिसेस था वो लोग कर रहे थे, जैसे कि प्रेजुडरी और सर्टिफिकेट दिया जाता था जब लोग मर जाएंगे उसको, उस सोल को स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रीस्ट लोग पैसे लेते थे और मसीहत रियलिटी से बहुत ही दूर था। जब बाइबल प्रिंट किया गया, लोग पढ़ने लगे, लोगों का इनलाइटमेंट बढ़ने लगा और लोग जब अगुवाई होने लगा, हम देखते हैं चर्च एस्टैब्लिश होने लगा और मसीहत बढ़ने लगा। परंतु आज फिर से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि लोग बाइबल को दूर कर रहे हैं और शैतान भी यही चाहता है कि लोग वचन को ना पढ़े, क्योंकि शैतान को बहुत ही अच्छी रीति से मालूम है कि जब परमेश्वर का वचन लोगों का हृदय में रहेगा वह लोग पाप से दूर रहेंगे, शैतान से लड़ाई कर पाएंगे। हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह भी जब शैतान से उनका सामना हुआ वह वचन से ही उनके साथ फाइट कर रहे थे। तो मेरे प्रियो, आज अगर हम मसीहत में बढ़ नहीं पा रहे हैं उसका वजह एक ही है कि हम वचन को नहीं पढ़ पाते हैं। जब बाइबल नॉलेज हमारा हृदय में नहीं है इसका मतलब यही है कि शैतान हमारे जीवन में बहुत ही सरल रीति से और आराम से कार्य कर पाएगा। अगर वचन है तो शैतान हमें कभी भी हरा नहीं पाए। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि बाइबल हमें डेली डिवोशन में पढ़ना है, डेली डिवोशन होना है ना। हमारे पर्सनल लाइफ में बाइबल हमें एवरीडे पढ़ना है। जैसे क्वाइट टाइम हम सवेरे ले सकते हैं, सोने से पहले हम बाइबल पढ़ सकते हैं। अगर दिन के बीच में हमें समय मिला हम वचन निकाल के पढ़ सकते हैं। वचन हमें बताती है वे सच में एक आशीषित व्यक्ति है जो लोग वचन को डेली पढ़ते हैं। साम्स नंबर 1:1-3, साम्स नंबर 119, 97 से 98 जो वचन को सब दिन डेली प्रतिदिन पढ़ते हैं वे लोग सच में एक आशीषित व्यक्ति है। वे लोग परमेश्वर के पास जा पाते हैं, क्लोज हो पाते हैं। उन लोगों का वचन का जो ज्ञान है वो बढ़ने लगता है। वे अपने जीवन में परमेश्वर का जो गाइडेंस है उसको महसूस करते हैं। तो हमें जो डेली बेसिस का प्रैक्टिस होना है बाइबल, उसको हमें एक हैबिट बनाना है। हो सकता है हम बहुत सारे कामों में बिजी हो सकते हैं और शैतान हमें ऐसा भी कर सकता है कि हमें बाइबल पढ़ने से बहुत ही बोरिंग लगे, बाइबल पढ़ने से हमें अच्छा ना लगे और ऐसा बहुत सारे चीज़ों में शैतान हमें अट्रैक्ट कर सकता है। परंतु हमें इन सारे चीज़ों को पीछे छोड़कर एक हैबिट बनाना है और बाइबल पढ़ना है। और बारंबार बाइबल स्टडीज़ जो है हमें अगर मौका मिले हमारे चर्चेस ग्रुप्स में, फेलोशिप ग्रुप में एक साथ जो कंबाइन होकर पढ़ने से बाइबल का डेप्थ और बाइबल का समझ हमें और भी आगे बढ़ता है। और इसीलिए जो इब्रानी का पुस्तक 3:12, 14, 10:24, 25 में बताती है कि हमें एक कोऑपरेट वेज में, एक ग्रुप में स्टडी करने से, बाइबल अध्ययन करने से सच में हमारा ज्ञान और भी बढ़ता है और ये हमारे एडिफिकेशन करता है, हमारे आत्मिक जीवन में और भी अगुवाई करने के लिए सहायता करता है। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ आलोचना करके एक दूसरे को जो समझे उसके बारे में बताकर हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। तो एक कॉर्पोरेट बाइबल रीडिंग बहुत ही आवश्यक है, ग्रुप बाइबल रीडिंग, और चर्चेस में हम एक साथ डिस्कशन करके, आलोचना करके जब हम पढ़ते हैं ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तीसरी बात, हमें जो पेरेंट्स है, मसीहत का जो
जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है, उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जैसे हम देखते हैं ड्यूटेरोनॉमी 6 के 7 में, वहाँ पर जो सेमा दिया गया है, इजरायली जो माता पिता थे उन लोग को एक दायित्व दिया गया था कि वे अपने बच्चों को परमेश्वर के कार्य के बारे में सिखाए। इफिसियंस 6:4 में बताते हैं कि पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आज मसीही पेरेंट्स का ये समय नहीं होता वो खुद बाइबल पढ़े, अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाए। तो अगर पेरेंट्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं हम मसीहत में सच में असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो आज पेरेंट्स लोगों को ये चैलेंज लेना है कि मैं अपने बच्चों को मसीहत में आगे बढ़ाऊंगा, उन लोगों को वचन पढ़ने के लिए सिखाऊं। बच्चों को मसीहत में वचन के साथ आगे बढ़ाना ये पेरेंट्स लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है, और उनसे पहले पेरेंट्स लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना है। चर्चेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बाइबल पढ़ने में वो लोग एग्जाम्पल होना है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं हमारे देख के ही सीखते हैं। तो हम जो करेंगे हमारे बच्चे भी वही करेंगे। इसीलिए आज हमें अगर मसीहत में सच में आगे बढ़ना है, सच में हम डेवलप होना चाहते हैं आत्मिक जीवन में, तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होना है। हमें दिखाना है, फिर हमें सिखाना है। चौथी बात, जो प्रचारक गण है, परमेश्वर के वचन के सिखाने वाला लोग है, इवांजेलिस्ट मिशनरीज लोग हैं, वे लोग भी वचन में बहुत ही इक्विप होना है। वचन को सिखाने के लिए खुद सीखना है। हम देखते हैं कैसे पौलुस तिमोथी को सिखाता है वचन में, पवित्रताएं में कैसे एग्जाम्पल होना है। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 16, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 to 5। ये सारे वचनों में पौल तिमोथियस को वचन में अगुवाई होने के लिए और सिखाने के लिए अपने आप को एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है। तो एक प्रचारक और सिखाने का जो सेवक होता है, उन लोगों को दायित्व यही है कि वे पहले वचन को अच्छी रीति से सीखें, अपने आप को तैयार करें। ऐसा बहुत सारे लोग हैं अच्छी रीति से वचन को तो सीखते नहीं, परंतु लोगों को सिखाने जाते हैं। वचन को खुद अप्लाई करते नहीं, परंतु दूसरों को सिखाने जाते हैं। अपना जीवन तो पाप में है, फिर भी लोगों को वचन को सिखाने के लिए जाते हैं। तो आज जो प्रचारक लोग हैं, सेवक गण हैं, परमेश्वर का वचन फिर फर्स्ट पहले अपने आप में अप्लाई करना है, और वचन को इंटरप्रिटेशन के बारे में अच्छे से सीखना है। वचन बाइबल मेथड्स अच्छे से सीखना है। वचन को कैसा पढ़ना है, कैसे प्रेजेंट करना है, इन सारे वचनों को खुद पहले अच्छी रीति से सीखना है, तब जाके वे लोग कांग्रीगेशन में प्रचार कर सकते हैं। आज हमारे चर्चेस में वेल इक्विप्ड प्रचारक नहीं होने के वजह से जो हमारे विश्वासी गण हैं उन लोगों को हम शिष्य में, डिसाइपलशिप में नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जब प्रचारक का ही बाइबल का नॉलेज नहीं होगा तो वो विश्वासी को क्या सिखाएगा। तो प्रचारक लोग वचन में पहले बढ़ना है, तभी विश्वासी लोग भी बढ़ेंगे। वचन का आधार में, वचन का जो इंटरप्रिटेशन है, वचन का प्रचार हमें बहुत ही क्लियर रूप में प्रेजेंट करना है चर्चेस में, ताकि जो विश्वासी सुन रहे वो लोग भी अच्छी रीति से वचन में बढ़ने पाए। तो आज बिब्लिकल इलिटरेसी से बचने के लिए हमें ये सारे स्टेप लेना ही है, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग बाइबल को पहचान भी नहीं पाएंगे। आज 50 to 60% लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं है। ये स्टेज में हम आ पहुँचे हैं, और थोड़े दिन के बाद अगर ये सही चलता रहा तो इसका कंडीशन और भी बुरा होने वाला है। तो मेरे प्रियो, आइए हम ये हैबिट को अपनाएं, वचन को डेली बेसिस में पढ़ें, खुद को इक्विप करें, अपने बच्चों को सिखाएं, चर्चेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और मसीहत में हम बढ़े। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।